नमस्कार। ये पेड़ है साक्षी, उत्तराखंड के जलियांवाला बाग का। आज से करीब 100 साल पहले इस मैदान में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसको पहाड़ के जलियांवाला बाग के नाम से ख्यात है। ये पेड़ उसी खूनी नरसंहार के साक्षी हैं। और ये सामने कलकल करती हुई माँ यमुना बह रही है। इसी के किनारे है ये तिलाड़ी मैदान। ये दिल्ली यमुनोत्री मार्ग में बड़कोट के पास स्थित है, जहाँ 30 मई 1930 को टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के वजीर चक्रधर जुयाल और वन अधिकारी पद्मदत्त रतूड़ी ने साजिश रचकर यहाँ इस मैदान में पूरे क्षेत्र के निहत्थे किसानों पर इन पहाड़ियों से 3 तरफ से गोलियां बरसाई उनके सैनिकों ने। और एक तरफ ये नदी बह रही थी, जिसमें लोगों को भागने का समय नहीं मिला और यहीं लाशें बिछ गई। कहते हैं कि कई लोग जब गोलीबारी हुई तो इस पेड़ पे चढ़ गए और इन पेड़ों पे, क्योंकि वो बेचारे बदहोश होकर इन पेड़ों पे चढ़े और गोलियों के शिकार हुए। कुछ लोग भाग के, ये जो सामने यमुना जी बह रही है, इसमें कूद के अपनी जान दे दी। दर्जनों लोग घायल हुए और उसी क्रूर नरसंहार की याद में ये तिलाड़ी मैदान में स्मारक बने हैं। अभी तमाम उपेक्षित पहाड़ के उपेक्षित स्मारकों की तरह ये भी उपेक्षित है, बस थोड़ा ये चबूतरा बना दिया गया है। और यहाँ इस समय यमुना के रौद्र रूप ने पूरा रोड और सड़कें सब ख़त्म कर दी है, इसलिए यहाँ बड़कोट से पैदल आया जा सकता है। और आप इन शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ शीश झुका सकते हैं। इसलिए जो भी यात्री इस जगह के दर्शन करने आए, वो बड़कोट में रहकर यहाँ पैदल आ सकते हैं। ये स्मारक उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने यहाँ राजशाही की गोलियां खाई और अपने प्राण त्याग किए। ये स्मारक उन्हीं शहीदों की याद में बना है। और 30 मई को यहाँ लोग आकर इन शहीदों को नमन करते हैं। ये तमाम मिट्टी उस अत्याचार की याद दिलाती है, जिसमें सैकड़ों निहत्थे किसानों की जानें गई। उन्हीं की याद में ये शानदार कलाकृति उकेरी गई है। और ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ गोलाबारी में मरे। उसके बाद पूरे क्षेत्र में गिरफ्तारियाँ हुई और फिर कई लोगों की जेलों में
मृत्यु हुई। ये मूर्तियाँ उन्हीं शहीदों की याद दिलाती हैं। हुआ ये था, ये आंदोलन की शुरुआत आपको बता दें कि पद्मदत्त रतूड़ी, आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो नरसंहार हुआ था पंजाब में, और उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जो एक अंग्रेज़ था। लेकिन जो ये रवाई का नरसंहार हुआ, वो जनरल डायर कोई अंग्रेज़ नहीं था, कोई जलियांवाले बाग का खलनायक अंग्रेज़ नहीं था, बल्कि इसी पहाड़ के रहने वाले दो लोग थे। एक था राजा का वजीर चक्रधर जुयाल, और दूसरे थे राजा के डीएफओ वन अधिकारी पद्मदत्त रतूड़ी। कहते हैं रतूड़ी उसी समय जर्मनी से वन व्यवस्था की ट्रेनिंग लेके आए थे। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही संपन्न इलाका है, यहाँ पशुपालन खेती होती थी, और उसने तमाम जो पशु थे जंगलों में चरते थे उन पर टैक्स लगा दिया था, जिसको पूछ कर कहते हैं। पूछ कर मतलब हर पूछ पे टैक्स, अनाज पर टैक्स लगा दिया था, पूछ पर टैक्स लगा दिया था। तो यहाँ की जनता आंदोलित हो गई, क्योंकि उस समय टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह थे, वो इंग्लैंड में थे। संचार की उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन चक्रधर जुयाल जो असली खलनायक था इस कांड का, उसने जब ये लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो उसने राजा को मैसेज दिया कि रवाई के लोग, ये रवाई क्षेत्र कहा जाता है जो उत्तरकाशी का यमुना घाटी का है, और जौनपुर, उन्होंने कहा कि रवाई जौनपुर के लोग आपका तख्ता पलटना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे इनके दमन की अनुमति चाहता हूँ। क्योंकि राजा इंग्लैंड में था, उसे कुछ पता नहीं था, उसने उसे इसका आदेश दिया, और जो अपने आंदोलन कर रहे थे इस अन्याय के खिलाफ, वो पूरी फौज लेकर टिहरी से पैदल होते हुए इन्हीं जंगलों से आते हुए, ये ऊपर राजगढ़ी है, आप देखिए ऊपर राजगढ़ी है, वहाँ एक छोटा सा जिसको किला था राजा का, वहाँ पूरी सेना के साथ पहुँच गया और लोगों को कहा, आंदोलनकारियों को, कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं। और पूरे इलाके के लोग ढोल बाजों के साथ इस आशय से इस मैदान में जुटे कि आज जो वजीर है वो हमें न्याय दिलाएगा, चक्रधर जुयाल। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा साजिश करता है, ये कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। वो पूरी सेना के साथ जब लोग 30 मई को इस पूरे मैदान में इकट्ठे हुए थे, नदी के किनारे इस मैदान में इकट्ठे थे, तब उसने सुबह सेना को आदेश दिया। और ये देखिए सेना ने ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों तरफ से इसको घेर लिया। और जब लोग ये आस चक्रधर की जय जयकार कर रहे थे कि ये अब हमारी समस्याओं को सुलझाएगा, उसने सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। तीनों तरफ से गोलियां चली और इस मैदान में लाशें बिछने लगी। कुछ लोग भाग के सामने जो जमुना जी है, यमुना में कूदे, कुछ घायल थे, और इस तरह पहाड़ के लोगों ने ही पहाड़ का नरसंहार किया। ये शर्मनाक घटना पहाड़ के इतिहास में दर्ज है कि जब यहीं पैदा हुए लोगों ने, यहीं पैदा हुए निहत्थे किसानों पर बर्बर गोलीबारी की। यहाँ के लोग
इसकी भर्त्सना भी की। और गढ़वाली के संपादक, गढ़वाली अखबार एक विशंबर चंदोला जी गढ़वाली निकालते थे, उन्होंने जब खबर छापी तो उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया और उनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला मतलब टिहरी रियासत से उनको बाहर कर दिया गया। इस तरह ये मैदान तमाम उस अत्याचार का गवाह है जिसने खूनी राजशाही का कुकृत्य देखा है। उस समय मानवेंद्र शाह जो यहाँ के कई बार सांसद रहे हैं, वो छोटा बच्चा था और जब वो बड़ा हुआ तो 47 में जब देश आज़ाद होने वाला था, तब उससे पहले उनको राजगद्दी मिली और उसको पता चल गया था कि ये सारा यहाँ जनता के खिलाफ़ जो कुकृत्य था, ये चक्रधर जुयाल की साजिश थी। उन्होंने राज दरबार में चक्रधर को बुलाया और कहा कि अगर वज़ीर साहब बताइए कि अगर कोई राजा के खिलाफ़, जब राजा महल में न हो, उसके खिलाफ़ साजिश रचता हो तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। चक्रधर, घमंड में अंधे चक्रधर ने यूं ही कह दिया, साहब उसकी एक आंख फोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो नरसंहार कर चुका था, इसलिए उसको ये बातें कहनी बहुत आम थी। मानवेंद्र शाह ने, वो तब नवयुवक था, अपने पेन से उसकी आँख में वो घूप मारी और उसकी आँख जख्मी हो गई और उसको राज दरबार से बेइज्जत करके निकाल दिया और कहा कि तैने राजा के खिलाफ़, राजशाही के खिलाफ़ विद्रोह किया, भ्रष्टाचार किया और जनता पे गोलियां चलवाई। बात निकल चुकी थी। फिर आज़ादी आई और आज ये मैदान, ये पेड़ उस खूनी राजशाही की याद दिलाता है। पर तमाम जो पहाड़ में जैसे उपेक्षित स्थल हैं, वैसे ही ये भी उपेक्षित है। जहाँ जलियांवाला बाग की तरफ पे इतना जघन्य हत्याकांड हुआ, वहाँ की जगह उपेक्षित है। इसको ये चारों तरफ से यमुना के कटाव से ग्रसित है। मुझे लगता है कि इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई और इस शानदार स्मारक को, जहाँ लोग दूर दूर से आते थे, अब सिर्फ रस्म अदायगी रह गई है। ये यमुना भी है और इसमें प्रसिद्ध लेखक विद्यासागर नौटियाल ने एक किताब लिखी है, एक उपन्यास लिखा है, रवाई के रणबांकुरे, कि किस तरह इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों ने राजशाही के खिलाफ़ लोहा लिया और हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इसकी कहानी बहुत लंबी है, पर लब्बो लबाब ये है कि आप जब भी यमुनोत्री जाएं और आपको इतिहास में रुचि है, पहाड़ के इतिहास में रुचि है, देश के इतिहास में रुचि है, तो आप इस स्थान में ज़रूर आएँ, जो बड़कोट से 4-5 किलोमीटर है। चूँकि अभी बाढ़ के कारण ये पूरा तहस नहस हो गया है, लेकिन फिर भी आप के सामने ऊपर बड़कोट है, वहाँ से पैदल आ सकते हैं। 3-4 किलोमीटर है। यहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए, उन्हें याद कीजिए कि किस तरह अपने अधिकारों के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन
यादगार लड़ाइयाँ लड़ी गई। आपको मैं यमुना नदी दिखाऊंगा और नमन करूंगा माँ यमुना को, जिसने इस कुर्बानी को देखा है और ये कलकल करती माँ यमुना क्रूर हादसे की गवाह है। ये तब से निरंतर बह रही है और अपने में कई कहानियाँ प्रकृति की समेटे हुए उसी गति से, उसी वेग से बह रही है, जिसने 30 मई 1930 को अपने कई रणबांकुर बेटों को अपने में समा लिया। आज तिलाड़ी मैदान से इतना ही। आप जब भी इस यमुना घाटी में आएँ तो इस तिलाड़ी मैदान की मिट्टी को ज़रूर नमन करें, क्योंकि ये हमारे रणबांकुर है। नमस्कार।